Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advance. In this video, I will discuss about zoology practical syllabus related with statistics. तो इससे पहले वाले शॉर्ट में मैंने आपको बच्चों बताया है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टैट वाले पेपर में थ्योरी में भी मीन मीडियन मोड निकालने के लिए पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी। तो ये जो मैं आपको अभी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपको थ्योरी पेपर के लिए भी हेल्पफुल होगा और प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी। तो ये सारे जितना भी एक्सपेरिमेंट मैं 1 बाय 1 बताने वाली हूँ वो सारे आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होगा, धागे वाली फाइल में नहीं लिखना है। और अगर थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो जैसा क्वेश्चन आएगा, अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आया तो उस हिसाब से, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप आया तो उस हिसाब से, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप आए तो जिस तरह के क्वेश्चन और जिस तरह से मार्क्स होंगे उस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ मैं डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में ये लिखना है और थ्योरी में जैसा आपको क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आपको जूलॉजी प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड। क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट क्लाइटेलर लेंथ्स ऑफ अर्थवर्म एंड कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड। तो इस वाले वीडियो में हम केवल मीन देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो मेजर द प्री क्लाइटेलर लेंथ ऑफ अर्थवर्म एंड कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले तो क्लाइटेलर ये वर्ड आया है, इससे आप क्या समझते हैं? तो अर्थवर्म में जो हेड के पास कुछ रीजन होते हैं इंटीरियर पोर्शन में, वो नॉन सेगमेंटेड रीजन होता है, उसी का प्री और पोस्ट क्लाइटेलर, उसी को क्लाइटेलर कहते हैं। उसी लेंथ को हमें मीन मीडियन मोड के हिसाब से, स्टैटिस्टिक के हिसाब से निकालना होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, मेजर द प्री क्लाइटेलर लेंथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अगर मीन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी पेपर में तो आप सेम डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। वैसे ये जो स्टेट वाला प्लेलिस्ट है उसमें मैंने मीन मीडियन मोड बहुत ही सिंपल वे में निकालने के लिए समझाया है, 1-1 मिनट का शॉर्ट से, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये क्या होता है? मीन क्या होता है? तो इट इज़ एन एवरेज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मीन्स क्या बोल रहा है? ये एक एवरेज वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 4 इस तरह से 10 वैल्यू दिया हुआ है, या फिर 2 4 6 9 कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको टोटल को ऐड पहले आपको करना है। फिर जितना डिजिट है, जितना है आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स अगर 6 डिजिट है, जैसे मान लीजिए 2 4 5 6, आपको 4 डिजिट हो गया, तो 2 4 5 6 को पहले ऐड कर दीजिएगा और उसको 4 से डिवाइड करना है। कैसे करना है अभी हम वो भी देखेंगे डेटा के हेल्प से भी। तो इट इज़ एन एवरेज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मीन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स बार। इस तरह से एक्स के ऊपर में अगर डैश दिया होता है तो उसे हम बार कहते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स बार। Mean can be obtained by ungrouped and grouped data and can be calculated by 2 methods. मीन को हम 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड? तो पहला है डायरेक्ट मीन मेथड और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड में क्या होता है? तो जैसे कि एक्स बार से आप मीन को डिनोट करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एक्स बाई एन, जहाँ की एक्स बार क्या है? मीन है। समेसन एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल आइटम्स है। और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। तो अभी मैंने आपको बताया जितना डिजिट दिया हुआ है उसको सम करके और उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे। और एज्यूम्ड मीन में क्या होता है? तो एज्यूम्ड मीन में होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस समेसन डी बाई एन। जहाँ क्या करना होता है कि यहाँ अगर मान लीजिए आपको 10 वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें एक बीच का वैल्यू आपको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जहाँ आपको ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। स्मॉल डी क्या है? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। और समेसन डी क्या है? सम ऑफ डेविएशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है एक्सपेरिमेंट। मेजर द प्री क्लाइटेलर लेंथ ऑफ 10 अर्थवर्म। 10 अर्थवर्म के प्री क्लाइटेलर लेंथ को मेजर करना है और उसके बाद उसको मीन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मीन ऑफ प्री क्लाइटेलर लेंथ ऑफ 10 अर्थवर्म्स बाय डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या क्या दिया हुआ है आपको? मान लीजिए अभी हम डेटा भी आपको शो करेंगे, तो उसमें एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, समेसन एक्स 150 और एक्स बार आपको निकालना है। तो एक्स बार इक्वल टू हमें पता है समेसन एक्स बाई एन होता है, तो 150 बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट मेथड। तो आपको मीन 15 आ गया।
कैसे आप निकालें, तो ये वाला डेटा देखिए, वाइट पेपर पे आप ये डेटा शो करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, प्री क्लाइटेलर लेंथ ऑफ 10 अर्थवर्म आर गिवन बिलो, ठीक है। 10 अर्थवर्म का प्री क्लाइटेलर लेंथ दिया हुआ है। सीरियल नंबर 1 का कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, दूसरे का 15 दिया हुआ है, तीसरे का 11 दिया हुआ है। इस तरह से टोटल आपको 10 वैल्यूज़ हैं। तो जब 10 वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो समेसन एक्स आप कैसे निकालेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो समेसन एक्स आपका 115 निकल गया। और एन का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपको तो 10 अर्थवर्म दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस तरह से 150/10 हमने किया तो कितना निकल के आया, मीन 15 निकल के आया। मीन तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ समझना नहीं। एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे होता है, तो डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको सबसे पहले क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ टेबल विथ 2 वर्टिकल कॉलम्स। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, कैसे करते हैं अभी मैं दिखाऊंगी। 2 वर्टिकल कॉलम बनाते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, आप समझते होंगे ये जो मैं लाइन दे रही हूँ ये है हॉरिजेंटल और ये है आपका वर्टिकल। तो 2 वर्टिकल कॉलम बनाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, देन राइट द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन कॉलम 1। उसके बाद कॉलम 1 में सारे वैल्यूज लिखते हैं। उसके बाद कंसीडर द वैल्यू ऑफ एज्यूम्ड मीन। अभी मैंने आपको बताया एज्यूम करना पड़ता है, बीच का कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम करते हैं। देन वी फाइंड द डेविएशन स्मॉल डी दैट इज डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो ये कैसे हम बताएंगे कि कितना डेविएट हो रहा है, तो x माइनस ए कर देंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देन फाइनली ऐड ऑल द डेविएशंस टू गेट समेसन डी। तो फॉर्मूला आपको पता है, x बार इक्वल टू a प्लस माइनस समेसन डी बाई एन। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें आपको n का वैल्यू 10 है और एज्यूम्ड वैल्यू मैंने 16 लिया है और समेसन डी आपको -10 है। तो ये सारे वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो इतना आपको आंसर आ जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट मेथड से हम निकालें या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, वैल्यू मीन का सेम ही आता है, ठीक है। यहाँ जब सारे फार्मूलाज में ये सारे वैल्यूज़ पुट करिएगा तो आपको 15 ही निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, तो इस डेटा से आप समझिए। 2 वर्टिकल लाइन आप खींचिएगा वाइट पेपर पे और उसके बाद ये वैल्यूज़ आप लिखिएगा। ये वैल्यू आप खुद से भी पुट कर सकते हैं। तो 10 अर्थवर्म का मैंने क्या लिया है, लेंथ ऑफ प्री क्लाइटेलर रीजन मिलीमीटर में मैंने लिया है। तो 12 है, 15 है, 11, 19, इस तरह से। इसमें जो एक बीच का वैल्यू मैंने 16 को हमने मान लिया एज्यूम्ड में, ए एज्यूम्ड वैल्यू मैंने मान लिया। तब हम क्या करते हैं कि स्मॉल डी निकालने। स्मॉल डी क्या होता है, डेविएशन। तो कितना से डेविएट हुआ है, तो जैसे ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 माइनस 16 कर देंगे। 16 क्या है, हमारा एज्यूम्ड वैल्यू है, तो -4 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 16 करेंगे तो -1 आएगा। तीसरा वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 11 माइनस 16 करेंगे तो -5 आएगा। इस तरह से सारे वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर समेसन डी करेंगे। जब सबको जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, -21 प्लस 11 इक्वल टू -10, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मूला में कैसे पुट करना है, तो आप देखिए, आपको फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस माइनस समेसन डी बाई एन। तो एज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या लिया था, 16 प्लस माइनस समेसन डी का वैल्यू -10 निकला है और n का वैल्यू हमें पता है क्या है, 10 है। 10 अर्थवर्म हमने लिया है 10, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मीन इज़ 15 मिलीमीटर। और ये डेटा है, ये डेटा आप खुद से भी रख सकते हैं, आपको वैल्यू सेम ही आएगा। तो अगर थ्योरी पेपर में ये तो प्रैक्टिकल की कॉपी की बात हो गई, इस तरह से करना है। अगर आपको थ्योरी पेपर में आता है तब भी आप सेम वैल्यू लेके इस तरह से आप लिख सकते हैं। केवल फार्मूला पुट करिएगा, डेटा दीजिएगा और डायरेक्ट मेथड से कौन सा फार्मूला हम पुट करेंगे और एज्यूम्ड वैल्यू से कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, दोनों के थ्रू आप मीन निकाल दीजिएगा, ठीक है। मीन में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये कॉमन टॉपिक है, आपको थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों से रिलेटेड। तो एक जगह आप कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए तो दोनों जगह आपको हेल्पफुल हो जाएगा, थ्योरी पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी। उसके बाद वाले वीडियो में हम फिर मीडियन देखेंगे कैसे निकालना है, फिर मोड कैसे निकालना है। तो कुछ कुछ जो कॉमन टॉपिक है जो आपका थ्योरी पेपर में भी है और प्रैक्टिकल पेपर में भी है, तो पहले मैं वो टॉपिक डील कर दूँगी। फिर जो बचेगा तो फिर हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक। जैसे जैसे कंटेंट प्रिपेयर होता जाएगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी। बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल का आपका कंटेंट है वो आपको साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल जो मैंने ओपन किया है, वहाँ मैंने इसका PDF शेयर कर दिया है।
अगर आपको कुछ राइटिंग प्रॉब्लम समझने में हो रहा हो तो मैं तो पहले कहूँगी कि आप वीडियो सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट गेन अच्छे से हो जाएगा। तो चूँकि आपका थ्योरी पेपर में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी, तो दोनों में आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी लिखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ मैंने PDF शेयर कर दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। और हाँ, एक बात और, मैंने UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी इनिशिएटिव ले लिया है, मैंने इवोल्यूशन स्टार्ट किया है। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं और जूलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं, तो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ से अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन करके अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप GS कहीं और से पढ़ लीजिए। और जूलॉजी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर डिस्कस करने वाली हूँ विथ होल थ्योरी सिलेबस, ठीक है। तो बच्चों, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।